हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हायर सेकेंडरी जो एग्ज़ामिनेशन हुई है आपकी केमिस्ट्री की, उनके जो सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम में बने हैं। ओके, तो आई होप आपने पुराना वीडियो भी ज़रूर देखा होगा। चलिए गाइज, अब सबसे पहले हम केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी जो एग्जाम में आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है, तो इसका सही आंसर होगा आणविक। ओके, सेकंड है किस यौगिक में 8:8 समन्वयन संख्या पाई जाती है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो CsCl है ना, सीजियम क्लोराइड। थर्ड है रक्षी कोलोइड की तरह कार्य करने वाला सोल है, तो इसका आंसर रहेगा जिलेटिन। ओके, फिर है केलोमल है, तो केलोमल का सूत्र होता है Hg2Cl2। ओके, फिर है किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा OF2। ठीक है, अब फिर है नेक्स्ट नाइलॉन उदाहरण है, तो नाइलॉन पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा प्रशांतक है, तो इसका आंसर है सेकोनल, है ना, सेकोनल एक प्रकार का प्रशांतक है। चलिए अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। फिर है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। ओके, समानुपाती होगी। फिर है अभिक्रिया, नेक्स्ट है स्कंदन पेप्टीकरण के विपरीत होता है। फिर है फ्लोरस्पार का सूत्र CaF2 होता है। फिर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन तत्व की होती है ना, क्लोरीन लिखा है ये Cl। ओके, क्लोरीन है। उसके बाद में है टेफ्लॉन का बहुलक है, तो टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक, है ना, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है, बहुलक है। फिर उसके बाद है फ्यूरासिन, तो फ्यूरासिन क्या है, एक एंटीसेप्टिक औषधि है। ओके, एंटीसेप्टिक है फ्यूरासिन। अब इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कांच, तो कांच का जो सही आंसर होगा वो है अक्रिस्टलीय ठोस। फिर है धातुमल, तो धातुमल का जो आंसर है वो CaSiO3, है ना, कैल्शियम सिलिकेट, इसका आंसर होगा धातुमल का। फिर वर्ग समतलीय, इसका आंसर है XeF4, है ना, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। ओके, फिर है उदासीन लिगेंड, तो उदासीन लिगेंड का जस्ट सामने ही इसका आंसर है CO। ओके, अब फिर है स्पिरिट ऑफ वाइन, इसका सही आंसर है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। फिर है प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन का जो फॉर्मूला है यहाँ पर दिया हुआ है RNH2, तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। फिर है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्हीनियस समीकरण लिखिए, तो आर्हीनियस समीकरण यहाँ पर लिखिए मैंने K = AE - EA/RT, बस इतना लिखना था आपको, 1 नंबर इसका आपको मिल जाएगा। सेकेंड है कैंसर के उपचार में उपयोग में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम लिखिए, उपयोग में आने वाली आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैंसर के उपचार में कौन सी उत्कृष्ट गैस उपयोग में आती है, रेडॉन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है RN का मतलब क्या होता है, रेडॉन। ठीक है, RN मतलब रेडॉन। फिर उसके बाद है बेंजेल्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो बेंजेल्डिहाइड के साथ में जब KCN की रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेंजोइन संघनन। ओके, फिर है तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्यों, तो इसका क्या कारण है। देखिए तृतीयक एमीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R3N, है ना, ये है 3 डिग्री एमीन का फॉर्मूला, जबकि 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला होता है R2NH, ये होता है 2 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन होता है RNH2। ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन होता है। तो देखिए 1 डिग्री एमीन में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 डिग्री एमीन में भी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर 3 डिग्री एमीन में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो इसीलिए जो तृतीयक एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, उसका एसिटिलीकरण यहाँ पर नहीं होगा। ओके, चलिए उसके बाद में है बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए, तो बाल, ऊन और रेशम में कौन सा प्रोटीन होता है, किरेटिन, है ना, किरेटिन नामक प्रोटीन होता है। फिर है पॉलीथीन का एकलक लिखिए,
पॉलीथीन का एकलक होता है एथिलीन। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है किसी एक ज्वरनाशी का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल, या फिर एक और आप लिखना चाहे तो एस्प्रिन भी इसका एग्जाम्पल है, नाम है। ठीक है, एक ज्वरनाशी जो है उसका नाम हो जाएगा पैरासीटामोल या फिर एस्प्रिन। ठीक है, चलिए अब ये हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके। उसके बाद में आते हैं आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, और उसके और में है मोलरता को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में बताया था। फिर उसके बाद है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए और ब्राउनी गति को परिभाषित कीजिए। इसमें शायद मैंने आपको अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था। उसके बाद अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों, और प्रकृति में सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है क्यों। तो इन दोनों में से मैंने एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बताया था, इसके लिए सॉरी, है ना। बस यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं बताया था, और ये सिर्फ 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसका आंसर होगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस होती है अमोनिया में। ठीक है, तो इसीलिए अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है, बस इतना सा लिखना है आपको। ठीक है, अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो इसीलिए अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है, बस। फिर उसके बाद में हेलोजन रंगीन होते हैं क्यों, और उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं क्यों। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, रीज़न वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, चलिए अब उसके बाद में है द्विक लवण और संकुल यौगिकों में 2 अंतर लिखिए। मैंने अंतर नहीं बताया था आपको, इसकी जगह मैंने आपको बताया था IUPAC नाम, ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो IUPAC नाम वाला क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद में प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के उदाहरण लिखिए, है ना। मैंने अंतर बताया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में, तो वहाँ पर तो एग्जाम्पल भी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, बट और के ऊपर आ गया है क्वेश्चन। फिर ज्विटर आयन किसे कहते हैं, ये मैंने नहीं बताया था आपको। इसके और में जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली बताया था, और मैंने बोला था आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DNA और RNA में अंतर। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर है किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, है ना। मैंने टिप्पणी में बताया था प्रतिजैविक, है ना। तो प्रतिजैविक की टिप्पणी में इनके एग्जाम्पल भी थे, इनके नाम भी थे, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आया। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, किन्हीं 2 कृत्रिम मधुरकों के नाम लिखिए, ये नहीं बताया था, बट और के ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो आ गया आपकी एग्जाम में। फिर है यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो, है ना। तो मोलरता वाला मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, बट मोलरता वाला नहीं बताया था, इसके लिए सॉरी, है ना। इसके और में भी जो क्वेश्चन है वो परासरण दाब की गणना कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बताए थे। इसके अलावा शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ये नहीं बताया था, बट इसके और में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बताया था मैंने, छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिर उसके बाद में है निम्न परिवर्तनों के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, बट इसके और में जो क्वेश्चन था वो मैंने बोला था कि ये 110% आने वाला है। फिनॉल और एल्कोहल में 3 अंतर लिखिए। ओके, फिर है निम्न के IUPAC नाम लिखिए, ये मैंने नहीं बताया था, बट यहाँ पर जो और में है इसका वो है परकिन अभिक्रिया पर टिप्पणी, रासायनिक समीकरण लिखना है, केनिजारो और रोजेनमुंड, ये तीनों ही अभिक्रिया मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में आपको बताई थी। चलिए अब इसके बाद में आता है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, बट कोई टेंशन नहीं है, मैंने आपको ये चारों के चारों रिएक्शन बताई थी कि ये आपकी एग्जाम में आने वाली है, और नाम अभिक्रिया तो आने ही वाली है, ये मैंने आपको कंफर्म बताया था। ठीक है, अब आपने याद की हो या नहीं की हो इसमें आपकी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब फिर एक कोलराश नियम को उदाहरण सहित समझाइए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। मैंने ये क्वेश्चन बोला था कि आएगा, उसके और में ये विशिष्ट चालकता भी बताया था मैंने, तुल्यांकी चालकता भी बताया था, आणविक चालकता भी बताया था, सेल स्थिरांक भी बताया था, बट विशिष्ट प्रतिरोध ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, बट कोई टेंशन नहीं है, कोलराश का नियम आपने आई थिंक कर दिया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। कोलराश के नियम वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का था। ठीक है, तो आई थिंक आपने कर दिया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद में 5 नंबर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि ये आएगा ही आएगा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कोई 5 अंतर लिखिए, है ना, ये बताया था। और इसके अलावा D और F ब्लॉक में डिफरेंस, है ना, ये बताया था कि या तो ये आ सकता है
या फिर लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर आ सकता है। तो एग्ज़ाम में आपकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।